हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गणेश एकेडमी। यस, मैथ्स 2 के पेपर के पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। वीडियो को पूरा देखो, बिल्कुल स्किप मत करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, वो भी हर मॉड्यूल वाइज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ कॉमन इंस्ट्रक्शंस आपको दिख जाएंगे, जैसे कि आपको टाइम कितने मिलने वाला है, टोटल मार्क्स आपके कितने होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होगा, बाकी जो बचेंगे क्वेश्चन उसमें से आपको कोई भी 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस। साइंटिफिक कैलकुलेटर इज अलाउड एंड बाकी चीजें आप पढ़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, आईएमपी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हर चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क के लिए आने वाला है, यस, ये भी थोड़ा एनालिसिस करके मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलो, सबसे पहला चैप्टर है आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इस चैप्टर में 4 टाइप से और चारों टाइप के ऊपर क्वेश्चन आने वाला है कंफर्म। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा। बेटा जो भी क्वेश्चन 3 मार्क का है, समझ जाने का कि वो कंपलसरी क्वेश्चन में आने वाला है। यस, मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेगा। यस, तो 3 मार्क के जितने भी क्वेश्चन होंगे हर मॉड्यूल में, वो आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद नॉन एग्जैक्ट 5 मार्क के लिए एक्सपेक्टेड है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 4 मार्क के लिए है। नॉन लीनियर जिसमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है, वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं 6 मार्क के लिए। तो फर्स्ट मॉड्यूल अगर आप पूरा देखोगे तो अराउंड 18 मार्क्स का मॉड्यूल नंबर 1 है। सेकेंड मॉड्यूल थोड़ा इजी है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ हायर ऑर्डर। यस, इसको हम लोग हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोलते हैं। इसमें जैसे कि आपको पता होगा, वी हैव केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, केस 6, केस 7। 7 केसेस हमने डिस्कस किए थे, सीएफ प्लस पीआई। यस, हम लोग सॉल्व करते हैं इसमें। केस 1 जिसमें q इक्वल टू 0 होता है, जिसको हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। 3 मार्क का क्वेश्चन मुझे लगता है कि उसके ऊपर आ सकता है, छोटा सा। उसके बाद केस 2, केस 3, केस 4। केस 2, केस 3, केस 4 में क्या है? केस 2 में एक्सपोनेंशियल आता है, केस 3 में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ाया था, और केस 4 में मैंने आपको अलजेब्रिक मतलब x रेज़ टू n वाला टाइप पढ़ाया था। इनके ऊपर मिक्स क्वेश्चन आएगा। सर मिक्स क्वेश्चन आएगा मतलब? मिक्स क्वेश्चन आएगा मतलब बेटा क्या होगा? यस, जो भी आपका राइट हैंड साइड होगा उसमें आपको 2 टर्म्स दिए जाएंगे। एक अलजेब्रिक होगा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक होगा, या फिर एक एक्सपोनेंशियल होगा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक होगा। ऐसा मिक्स क्वेश्चन बना के दिया जाएगा 4 मार्क के लिए। उसके बाद 2 स्पेशल केसेस हमारे पास है, एक e रेज़ टू ax इंटू v और दूसरा है x इंटू v। स्पेशल केसेस, इनके ऊपर एक 5 मार्क का क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, फिक्स आएगा, कंफर्म है, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर 6 मार्क्स के लिए, श्योर क्वेश्चन। उसके बाद आ रहे हैं हम लोग बीटा एंड गामा फंक्शंस के ऊपर, एंड साथ में DOS। यस, गामा फंक्शन अगर आपको याद होगा, 2 प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको सिखाए हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। उसमें से एक्सपोनेंशियल फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है 3 मार्क का। 3 मार्क का है मतलब कंपलसरी में आ सकता है। बीटा फंक्शन में भी हमने 2 फॉर्म सीखे थे, एक अलजेब्रिक फॉर्म था, अलजेब्रिक में प्लस वाला और माइनस वाला 2 टाइप मैंने सिखाया है, और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म सिखाया था। उसमें से जो अलजेब्रिक फॉर्म है माइनस वाला, यस, याद होगा मेरे ख्याल से, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 x रेज़ टू m 1 माइनस x रेज़ टू n, ऐसा फॉर्म है, माइनस वाला फॉर्म है। यस, इसके ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है 6 मार्क्स का। यस, 6 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। DOS का एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा DOS का। काफी बच्चे DOS से परेशान है, बोलते हैं सर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा DOS का, वो भी 5 मार्क के लिए आ सकता है। तो अगर DOS नहीं आता है, स्किप किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑप्शंस है। प्रॉपर अगर आप क्वेश्चन सिलेक्शन करते हो तो डेफिनेटली 60 मार्क्स का पेपर आप अटेम्प्ट कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मल्टीपल इंटीग्रेशन 1, मल्टीपल इंटीग्रेशन 2। पहले मल्टीपल इंटीग्रेशन 1 की बात करते हैं। इसमें इवैल्यूएशन और डबल इंटीग्रेशन कंफर्म है। डबल इंटीग्रेशन इवैल्यूएट करने के लिए दिया जाएगा, लिमिट्स वगैरह सब कुछ होगा, बस आपको सॉल्व करना है। पहले इनर इंटीग्रेशन, बाद में आउटर इंटीग्रेशन। कार्टेशियन या फिर पोलर, दोनों में से किसी का भी क्वेश्चन आ सकता है, ज्यादा चांस है कार्टेशियन का क्वेश्चन आने का, 4 मार्क्स। डबल इंटीग्रेशन ओवर द गिवन रीजन, इसमें भी कार्टेशियन एंड पोलर 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। गिवन रीजन के ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा पोलर फॉर्म का क्वेश्चन आने का ज्यादा चांस है। चेंज द ऑर्डर विदाउट इवैल्यूएशन, सिर्फ चेंज द ऑर्डर, ऑर्डर चेंज करने के लिए बोला जाएगा, इवैल्यूएट नहीं करना होगा। 3 मार्क के लिए कंपलसरी क्वेश्चन में आएगा। उसके बाद इवैल्यूएशन बाय चेंजिंग टू पोलर, कार्टेशियन फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाएगा, उसको आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 5 मार्क के लिए आएगा क्वेश्चन। यस, मल्टीपल इंटीग्रेशन 1 के बाद मल्टीपल इंटीग्रेशन 2 में देखा जाए तो इवैल्यूएशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन 6 मार्क्स, बोनस क्वेश्चन है ट्रिपल इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करना। एरिया एंड मास दोनों के ऊपर मुझे लगता है क्वेश्चन आएगा, एरिया एज वेल एज मास, कार्टेशियन पोलर किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। एरिया का एक क्वेश्चन आएगा, मास का एक क्वेश्चन आएगा। एंड फाइनली द इजीएस्ट मॉड्यूल, जो आपका एकदम सुपर स्ट्रांग होना चाहिए, जिनको इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से डर लगता है। यस, मैं चाहता हूं कि पहले आप इस मॉड्यूल को परफेक्ट करो। न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन,
ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री एंड न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। इसमें 3 मेथड्स है और तीनों के ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। यूलर्स मेथड 4 मार्क के लिए आएगा, मॉडिफाइड यूलर्स मेथड 5 मार्क के लिए आएगा और रंजे-कुट्टा मेथड जो है 6 मार्क्स के लिए पेपर में आ सकता है कंफर्म। क्लियर? एंड एक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का छोटा सा क्वेश्चन बनाएंगे 3 मार्क का। 3 मेथड्स है, ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स 1/3 रूल एंड सिम्पसन्स 3/8 रूल। उसमें से कोई भी एक रूल यूज करने के लिए बोलेंगे, 3 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, कंपल्सरी क्वेश्चन में आ सकता है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो छोटा सा देखने के बाद आपको आइडिया आ चुका है कि किस टॉपिक के ऊपर कितना बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। यस, जो 3 मार्क के क्वेश्चन है वो सारे आपको अच्छे से करने हैं। और मैं आपको कहना चाहूंगा लास्ट मोमेंट पे एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है, कुछ नया ट्राई मत करो। जो आपको अच्छे से आता है अभी तक, जो आपने किया है, बस उन्हीं चीजों के ऊपर फोकस करो, उन्हीं चीजों को रिवाइज करो, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। डेफिनेटली बहुत अच्छा पेपर होगा। ऑल दी बेस्ट। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फॉर कंप्लीट कोर्स डाउनलोड गणेश एकेडमी ई लर्निंग ऐप। फॉर फ्यूचर अपडेट्स हिट द बेल आइकन।